नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अगले साल की यात्रा की तैयारियों में सीएम धामी जुट गए हैं। सीएम धामी ने यात्रा के लिए प्राधिकरण का गठन कर दिया है। तैयारियों के लिए उच्च स्तर पर समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम बोले, सभी हितधारकों की राय भी इसमें ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा प्राधिकरण का गठन करते हुए निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अगले साल की चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए उच्च स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कहा, इस साल चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न हो गई है। यात्रा प्रदेश की आर्थिकी का आधार है। यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्था और प्रबंधन के लिए जल्द से जल्द प्राधिकरण का गठन करते हुए अधिकारी 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट जाएं। प्राधिकरण गठन से पहले सभी हितधारकों की राय ली जाए। साथ ही बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, जिससे यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर ही मिल जाए। दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बैठक की है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम ने यह बैठक करी। विकास कार्यों की सीएम धामी ने समीक्षा भी की है। समीक्षा बैठक को लेकर सीएम धामी ने जानकारी साझा करी। बैठक में प्रमुख विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, बैठक में प्रमुख विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। इन बैठकों का उद्देश्य है सामान्य व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचाना और उनकी मदद करना। तो समीक्षा बैठक को लेकर सीएम धामी ने जानकारी दी है। प्रमुख विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। पिथौरागढ़ में ये बैठक सीएम धामी ने ली। सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग और स्थापनाएं, सड़क, पीएमजीएसवाई और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों। अल्मोड़ा पहुंच गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यानी कि हरदा। अडानी मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान भी इस बीच सुनने को मिला है। सेबी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, अडानी मामले में सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। गड़बड़ी को रोकने के लिए सेबी की बनाई गई विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार को ताजा मामला दर्ज करते हुए जांच करानी चाहिए। और अडानी को लेकर अमेरिकी सरकार की ओर से जारी खुलासे को लेकर उन्होंने कहा, यह वित्तीय अनियमितता का मामला है। देश के कानून के तहत इसकी जांच होनी ही चाहिए। तो वहीं उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद, उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है वैसा भारतीय पकड़े गए। और केदारनाथ के अंदर मनोज
तिवारी जी साक्षी हैं, लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी उनकी शराब और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों और सरकारी मशीनरी का उपयोग। पहली बार मैंने देखा कि पूरे जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, हरदा हमेशा अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद और तमाम जिहादों का जिक्र करते करते बीजेपी कब पैसा जिहाद पर आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अनुज, हो सकता है आपका फ्रेम म्यूट है, एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। अब आवाज आ रही पूजा? बिल्कुल स्पष्ट आवाज है आपकी, बोलिए। बिल्कुल पूजा, हरदा जब भी कोई बयानबाजी करते हैं तो सरकार और सरकार की जो योजनाएं हैं उस पे बयानबाजी जरूर करते हैं। इस बार हरदा ने 2 बयान जरूर दिए। एक पहला बयान जो दिया वो अडानी ग्रुप को लेकर के दिया कि इस तरीके की जो देश की छवि धूमिल हो रही है, अब सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है। जो कांग्रेस के जमाने में था तब सरकार जो है हो हल्ला मचाती थी, चाहे बीजेपी की सरकार, लेकिन अब अडानी मामले में क्यों चुप बैठी हुई है। जब देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की वित्तीय अनियमितता का सवाल है, तब सरकार की चुप्पी एक बड़ा सवाल दर्शाती है कि सरकार अडानी ग्रुप के सामने झुकी पड़ी हुई है। ऐसा बयान हरदा ने दिया। और दूसरा बयान जो हरदा ने दिया है उसका सीधा सा असर राजधानी उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हुए हैं या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए इन उस पर सीधा असर जा रहा है कि बीजेपी कब लैंड जिहाद और लव जिहाद के अलावा पैसा जिहाद और शराब जिहाद इन दोनों में लिप्त हो गई है। पुलिस की गाड़ियों के द्वारा जो है शराब भिजवाई जा रही है, पैसा भिजवाया जा रहा है। जो सरकारी तंत्र है वो नतमस्तक है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है बखूबी तौर पे कि अगर सरकारी तंत्र उनके साथ है तभी चीजें होंगी। कानपुर का अगर मामले की अगर बात करें सीसामऊ में, तो वहां पर भी जो है जो सरकारी तंत्र है उसकी भरपूर जो है उपयोग किया गया वहां वोट न डालने को लेकर के। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के भी उन्होंने बात करी कि महाराष्ट्र चुनाव में भी जो है भरपूर उपयोग किया गया सरकारी तंत्र का। तो ये सरकार इस तरीके की चीजें कर रही है। साथ ही साथ अडानी वाले मामले में उन्होंने इस बात को भी बोला कि सेबी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, चूंकि अडानी ग्रुप के पास चूंकि वहां केन्या से भी जो है जो उनका मामला था वो कैंसिल कर दिया, जो उनकी डील थी कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा जो उनके लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन इस बीच अनुज मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि देखिए हरदा का ये बयान अब कितना प्रासंगिक रह जाता है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने भी अपना जवाब साझा कर दिया। उसके अलावा संबित पात्रा ने भी पीसी कर करके तमाम चीज़ों का जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास मात्र एक ही राग है अलापने के लिए और बार बार वो वही राग अलापते हैं। ऐसा उन्होंने भी कहा। और प्रदेश यहाँ के जो प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लेकर के बोला कि हरदा जो है अब सोशल मीडिया तक ही सीमित है। कांग्रेस के पास अभी कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अब सिर्फ केवल जो है निशाना साधना चाहती है, देश की विश्वसनीयता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर केवल कीचड़ उछालना जानते हैं कांग्रेस, बाकी और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इस तरीके के जो बयानबाजी है ये हरदा को शोभा नहीं देती है। क्या हरदा कहें वही सही है, पूरे प्रदेश में वही लागू होना चाहिए। शराब कांड को लेकर के भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि हरदा के समय पे डेनिश शराब, कांग्रेस के समय पे डेनिश शराब चलाई गई थी, तो कांग्रेस पहले अपने दामन में जो है झांके। इस तरीके की बयानबाजी जरूर करी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, लेकिन फिलहाल हरदा की इस पोस्ट से पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीति जरूर गरमाई हुई है कि चूंकि धामी सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद में काम कर रही थी, तो उसी की तर्ज पे उन्होंने तंज कसा कि अब बीजेपी पैसा जिहाद और शराब जिहाद में कब लिप्त हो गई है ये बीजेपी को भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिलहाल सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग बीजेपी की सरकार कर रही है इन चुनावों में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब भी मांगा है। पूछा गया है कि आखिर
हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध प्लॉटिंग के इरादे से यह कब्जा किया गया था। प्रशासन ने 9 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। सहसपुर ब्लॉक के शेरपुर गांव में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। दरअसल शेरपुर गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी देहरादून से ग्राम पंचायत की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम प्रशासन जय भारत सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो पता चला कि ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध प्लॉटिंग के इरादे से अवैध कब्जा करते हुए 4 दीवारी की हुई है। प्रशासन की टीम ने मौके पर ही जेसीबी मशीन मांगकर इन अवैध दीवारों को तोड़ते हुए ग्राम पंचायत की तकरीबन 9 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी विकास नगर सहित प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही है। उसमें शिकायत हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर लूं क्योंकि बार बार शिकायतें क्यों आ रही हैं। तो आज मैं इसी शिकायतों के क्रम में आया हूं और पूरी राजस्व की टीम है, एसडीएम साहब विकास नगर वो मेरे साथ हैं और जो हमारी राजस्व की टीम है वो चेक कर रही है अभिलेखों से, नक्शा भी लेकर आए हैं, खतौनी वगैरह है, खसरा वगैरह है, सब कुछ है। डीएम महोदय के पास गए और मैंने खुद अपने लेटर पैड दिया, वहां पर अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। उसके बाद मैं आज बहुत खुश हूं कि राजस्व विभाग ने और एडीएम सर ने आके मौके पे आके उस अवैध निर्माण को तुड़वाया है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हमारा विभाग ऐसे ही काम करता रहेगा। रुड़की की गंगनहर कोतवाली का एसपी देहात स्वप्न किशोर शर्मा ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। एसपी देहात ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही मिली हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली में उपलब्ध सभी संसाधनों के रखरखाव संचालन की जानकारी ली गई। साथ ही साथ अभिलेखों के भी रखरखाव की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया लंबित अपराधों के भी निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण लेने के दौरान कोई खामियां नहीं पाई गई। अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव भी सही पाया गया है। साथ ही आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अभी कोतवाली गंगनहर का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों के रखरखाव, उनके जो संचालन की जानकारी है वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कितनी है, कितनी बेहतर है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अभिलेखों को रखरखाव की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। उनको अद्यतन किया गया है या नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो कितनी बेहतर गुणवत्ता है उसकी, ये भी समीक्षा का विषय है। साथ ही थाने पर उपलब्ध जो भी हमारे वेलफेयर के काम चल रहे हैं या भविष्य में प्रस्तावित हैं। दूसरी तरफ शादी विवाह के सीजन में सड़क पर जाम न लगे, इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नई गाइडलाइन तैयार की है। हल्द्वानी में प्रशासन ने आम लोगों को शादी वाले जाम से निजात दिलाने के लिए 7 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की है, जिसका दूल्हे और दुल्हन पक्ष वालों को 7 फेरे लेते समय खास ध्यान देना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक साउंड ट्रॉली पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। किसी भी तरह से रोड पर ट्रैफिक जाम ना किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था खुद बैंक्वेट मालिक की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। ये तमाम निर्देश ट्रैफिक की ओर से जारी किए गए हैं।
के टाइम पे सफल रही। तो उस पर विचार मंथन हुआ कि क्यों ना हम इस बार, अभी शादी का सीज़न आ रहा है, वो भी एक तरह का त्योहारी सीज़न ही है और शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, तो आदमी उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा उसको बेटर तरीके से प्लान करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। इसमें जो हमारे केटरिंग एसोसिएशन वाले हैं, टेंट एसोसिएशन है और जो बैंक्वेट हॉल और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कंबाइंड मीटिंग रखी थी और इसमें प्रशासन के भी लोग थे, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे। तो इसमें जो मेजर जो चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें एक आम सहमति बनी है, एक एग्रीमेंट हुआ है, वो ये है कि इसमें 10 बजे के बाद डीजेस, जो कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी गाइडलाइंस है, एक सर्टेन डेसिबल लिमिट से ज़्यादा ना हो और 10 बजे के बाद ना चलाए जाएँ। 10-15 मिनट का हम एक बार को थोड़ा लीवे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों की ओर से अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता में कुछ संशोधन भी किया गया है। जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, जो कि खेल संघों के द्वारा भी और खिलाड़ियों के द्वारा भी लगातार विभाग से आग्रह किया गया था और स्वयं विभाग भी इसकी जरूरत महसूस कर रहा था। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। एसपी ट्रैफिक पंकज गौरेला के निर्देश पर सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालान कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियां खड़ी करने की वजह से इलाके में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही थी, बल्कि राहगीरों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग आगे खड़े जाते हैं। समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। वहाँ की चौकी को भी निर्देशित करेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी को भी हम अपनी तरफ से इसमें ऑर्डर भी भेज देंगे और सब जो हमारी पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर इसमें चालानी कार्रवाई करेगी। आसपास के जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए चौकी स्तर पर उनकी बुलाकर बैठक ली जाएगी और उन लोगों से बताया जाएगा, यदि कोई गाड़ी खड़ी होती है समय सूचना दें। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में देश भर से 90 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी, महत्वपूर्ण बताया। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, खेल न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना को भी पैदा करते हैं। है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज, देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा और आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 महीने बाद राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर प्रकार से खेल नीति लाई गई है, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से
मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को विकास के कई नए अवसर मिलेंगे। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।